नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के 6 सबसे सेफ जोन कौन से हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे पास किसी भी फील्ड का अगर डेटा हो तो हम उसके बारे में सटीक जानकारी दे पाते हैं, और इसके बारे में हमारे पास देखो सफिशिएंट डेटा है। मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी के आज से 13 दिन पहले डेट बताई थी, और आज भी वही डेट दोस्तों कन्फर्म है, क्योंकि आज से 13 दिन पहले जो हमारे पास डेटा उपलब्ध थे वही डेटा आज है। और उसी डेटा के आधार पर कल आपके पेपर में आया था कि आपकी ग्रुप डी की एग्जाम जुलाई के लास्ट वीक में हो सकती है। उसका कारण क्या था? कारण यही था कि जो डेटा उपलब्ध होते हैं उसी के आधार पर कोई भी बता सकता है कि एग्जाम आपकी कब हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि आपकी किस जोन की कट ऑफ कितनी जा सकती है, किसके कितनी, और सबसे सेफ जोन आपके कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका जो मुंबई जोन है, सॉरी, मुंबई भर्ती बोर्ड है, इस बार देखो ये क्या है, ये जो डब्ल्यू आर है, ये एस डब्ल्यू आर, एस आर, सी आर और एस सी आर, ये क्या है, ये हेड क्वार्टर है। ये क्या है? हेड क्वार्टर है। और जो ये मुंबई है, अहमदाबाद है, हुबली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता, रांची, सिकंदरा, ये क्या है? भर्ती बोर्ड है। यानी कि इसके ये भर्ती प्रोसेस को पूरा कराने का काम करते हैं। और फिर रेलवे टेंडर जारी करता है एजेंसी का, जो आपका टीसीएस रहने वाला है जहां तक हो सके। तो जो टीसीएस का काम रहता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, और जो बाकी पूरी प्रोसेस होती है ये भर्ती बोर्ड पूरी करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, हुबली हो गया, बेंगलोर हो गया। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें भर्ती बोर्ड कौन सा था? अहमदाबाद था, डब्ल्यू आर के अंडर में। और इस बार कौन सा है? मुंबई है। तो दोस्तों देखो, हमारे पास डेटा उपलब्ध है। इस बार फॉर्म भरे गए हैं कितने? 9,90,000 कहां से? मुंबई से। और पदों की संख्या कितनी है? 10,734 पद है। तो इस हिसाब से हमारा कंपटीशन कितना रहता है? 92 पर सीट पे कंपटीशन रहता है। देखो, इस बार तो 10,734 पद हैं, और पिछली बार कितने थे? 6,087 पद थे। अगर दोस्तों इस एग्जाम में मैक्सिमम मान के चलो, मैक्सिमम 70% कैंडिडेट एग्जाम दे सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 70% दे सकते हैं। और बहुत से बोर्ड तो ऐसे होंगे, या इनमें भी हो सकते हैं कुछ बोर्ड, कि 50% भी एग्जाम ना दे पाए, क्योंकि एक तो लंबा पीरियड निकल गया, और इस लंबे पीरियड के अंदर बहुत से कैंडिडेट, कोई किसी ने कोई जॉब पकड़ ली, किसी ने कोई जॉब पकड़ ली। इसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी। तो देखो दोस्तों, अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो कट ऑफ कितनी, सॉरी, 6,93,000 स्टूडेंट एग्जाम में बैठते हैं। तो इस हिसाब से कंपटीशन गिरकर कितना रह जाता है? पर सीट पे 64 कैंडिडेट के बीच में फाइटिंग होगी। फिर 64, ओनली फॉर ओनली 64। देखो, फिर ये क्या है, पिछले साल की कट ऑफ है 72, 67, 61 और 58। ये पॉइंट में था, इसको मैंने अगर कोई पॉइंट में अगर ज्यादा ही ऊपर था, 70-80 के आसपास था, तो मैंने उसको 72 कर दिया, और कोई अगर कम था तो उसको 67 ही रख दिया। ये डेटा मैं पिछले वीडियो में बता सकता था आपको, लेकिन नहीं बता पाया। कैसे? क्योंकि जो बोर्ड है, हमारा बोर्ड भी छोटा है, और एक साथ इतना डेटा दोस्तों नहीं बताया जा सकता। देखो, अगर एक एक बोर्ड का लेके चले हम, एक ही वीडियो में विश्लेषण करते हैं हम, तो हमारा वीडियो क्या बहुत ही लंबा पड़ जाता है फिर। अब आपका हुबली है। हुबली में देखो 6,70,000 फॉर्म भरे गए हैं, और वैकेंसी कितनी है? 7,163। तो एग्जाम कितने देंगे? 2,293 कैंडिडेट। सॉरी, ये पिछली बार की वैकेंसी है 2,293 की, और इस बार कितनी है? 7,163। देखो, लगभग लगभग क्या है, 3 गुना के आसपास है। 3 गुना से भी ज्यादा है। 33 गुणनतर, फिर भी गुणनतर 100 ही होता है। फिर भी कितना है? 200, 200 और कुछ पद क्या है? ज्यादा है। 263, 270 पद ज्यादा है इसमें इस बार भी। अगर 70% कैंडिडेट एग्जाम देते हैं तो कितने देंगे? 65 के बीच में कंपटीशन रह जाता है, 4 लाख और गुणनतर गुणनतर हजार कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं। तो देखो, इसकी कट ऑफ कितनी थी? 62, 57, 50 और 49। तो दोस्तों, ये मान के चलो, अगर आपके 50 नंबर भी आ रहे हैं हुबली बोर्ड से, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होने वाला है। क्योंकि ये क्या है, ये कट ऑफ है आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद में। किसके बाद में है? नॉर्मलाइजेशन के बाद में। और आपका नॉर्मलाइजेशन इस बार भी डेफिनेट होगा। इसके बारे में डिटेल में आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और
बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे ही मैं कोई इंपोर्टेंट वीडियो लेके आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी टाइम पर मिल जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं चेन्नई की। चेन्नई में 9 लाख फॉर्म भरे गए हैं और वैकेंसी कितनी है? 9,579 की। और पिछली बार कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 2,979 की। यानी कि लगभग लगभग 3 गुना से भी ज्यादा है। तीन तिया अगर इसको 3,000 ही माने तो 3 तिया 9, फिर भी देखो 500-600 पद, 500 से भी कुछ कितने, 579 तो एक हो गए और 21 एक हो गए, यानी 600 पद ज्यादा है पिछली बार से। 3 गुना प्लस 600 पद ज्यादा है। तो इस बार कंपटीशन कितना रहने वाला है आपका? अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो 65 कैंडिडेट के बीच में रहेगा। और दोस्तों कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं होती कि इसमें एक्यूरेसी परसेंटेज की ज्यादा रहती है। और इस बार ग्रुप डी की तो बहुत ही मतलब डाउन जाने वाली है। उसके कारण बहुत सारे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कट ऑफ है किस पिछली बार की? 72, 69, 62 और 50। तो इस बार देखो मान के चलो कि इनकी सबकी कट ऑफ 5-5, 6 से कम जाएगी। कारण ये है, एक तो देखो इनकी जो पदों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई। और दूसरा कारण क्या था? पिछली बार तो 1,89,00,000 बहुत ही बड़ी संख्या में फॉर्म भरे गए थे, 1,89,00,000। और इस बार मात्र कितने फॉर्म भरे हैं? 1,25,00,000। पिछली बार तो एग्जाम में भी ज्यादा बैठे थे, यानी कि पिछली बार जितने एग्जाम में बैठे थे इस बार उनके आधे ही बैठने की संभावना है। पूरी पूरी यही संभावना बन रही है कि उसके आधे की संख्या में ही स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में देखो 9,07,000 कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। और पदों की संख्या कितनी है? 9,345 की। और पिछली बार कितने पद थे? 4,625। तो इस हिसाब से कंपटीशन होता है 97 का। लेकिन अगर 70% मैक्सिमम मान के चलो, अगर 70% कैंडिडेट एग्जाम में देते हैं, लेकिन 70 तो कहीं के भी नहीं देने वाले आपके, आप मैक्सिमम मान के चलो दोस्तों, अगर 6,35,000 भी एग्जाम देते हैं तो आपका कंपटीशन कितना रह जाएगा? 67 के आसपास रह जाएगा। और ये पिछली बार की कट ऑफ है कितनी? 68, 53, 59 और 53। यानी कि इस बार कट ऑफ और भी डाउन जाएगी। तो आपके अगर ओबीसी, एससी और एसटी जनरल, पिछली बार क्या था कि ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी, ये रिजर्वेशन उनका बाद में लागू किया था। तो देखो जो ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं उनकी कट ऑफ तो क्या 50 के आसपास ही रह जाएगी। देखो एससी की कट ऑफ क्या थी पिछली बार? देखो कहाँ किससे ज्यादा गई है? ओबीसी भी से भी ज्यादा गई है। देखो ओबीसी से भी ज्यादा जा रही है किसकी कट ऑफ? एससी की। तो दोस्तों ये फर्क पड़ता है कि जो वहां पर पिछली बार पद कितने थे और जो कैंडिडेट कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं वहां पे, ये हर चीज मायने रखती है। अगर हम बात करें कोलकाता की, कोलकाता में हेडक्वार्टर के अंदर 2 बोर्ड आते हैं, एक तो कोलकाता हो गया और दूसरा क्या हो गया? रांची। अभी इसमें फॉर्म भरे हैं कितने? 4,74,000, 4,74,000। और पदों की संख्या कितनी है? 4,914। इस हिसाब से कंपटीशन रहता है 100 स्टूडेंट के बीच में। अगर 70% स्टूडेंट एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन गिर के कितना रह जाएगा हमारा? सॉरी, 70 कैंडिडेट के बीच में कंपटीशन रह जाएगा। ये तो आपकी क्या है? जनरल या अनरिजर्व है। यूआर की क्या है? कट ऑफ है पिछले साल की। पिछले साल मतलब 2018 की पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसकी है। और दोस्तों जो सिकंदरा है, अब सिकंदरा में देखो इस बार फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 9,48,000। और इसमें पदों की संख्या कितनी है? 9,328। और सिकंदरा में दोस्तों पिछली बार कितने पद थे? मात्र 6,523 पद थे। 6,523 पद थे पिछली बार। तो इस बार कितने, मतलब इसका 1.5 गुना कर दिया गया है। पदों की संख्या में वृद्धि है। और पिछली बार की कट ऑफ देखो 70, 66, 60 और 57। यानी कि ये मान के चलो आपकी सिकंदरा की कट ऑफ किससे डाउन जाने वाली है? आपकी कोलकाता से, एसईआर और ये चेन्नई से भी डाउन जा सकती है और आपके मुंबई से भी डाउन जा सकती है। दोस्तों इसमें कैंडिडेट की आपको ज्यादा दिख रहे होंगे, लेकिन देखो इसकी कट ऑफ कितनी गई थी? 70, 66, 60 और 57। तो ये मान के चलो कि इस बार इसमें पदों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई। पदों की संख्या में तो इसमें भी वृद्धि कर दी गई है। लेकिन मुंबई से क्या है कि थोड़े फॉर्म फॉर्म तो लगभग दोनों में बराबर हैं। इसमें 9,90,000 है तो इसमें 9,48,000 है। यानी कि लगभग लगभग इन दोनों की कट ऑफ क्या रहने वाली है? बराबर ही रहने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।